हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल अक्षर एकाग्र एग्जाम स्टडीज़ करंट। इस वीडियो में हम लोग इस हफ्ते के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब जानने वाले हैं और उसके ऊपर हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए कि इस चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहले देखते हैं आज का थॉट। तो आज का जो थॉट है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का है, जो है कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। हर किसी के पास इक्वल टैलेंट नहीं होता है, पर हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है डेवलप करने का अपना टैलेंट। तो क्या है कि हर इंसान के पास इक्वल टैलेंट नहीं होता है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, ऐसा होता है। पर हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, अवसर मिलता है कि वो अपना जो टैलेंट है उसको डेवलप करे और उस अपॉर्चुनिटी को सबको को अपनाना चाहिए और डेवलप करना चाहिए अपना टैलेंट को। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड असल चीनी टू कर्ब फेक इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। तो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है एक कैंपेन असल चीनी टू कर्ब फेक इन्फॉर्मेशन, जो भी सोशल मीडिया में फेक इन्फॉर्मेशन उसको कर्ब करने के लिए। तो आपके ऑप्शन हैं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक न्यूज़ है कि जो द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उन्होंने एक लॉन्च किया है 5 स्टार विलेजेज स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और ये क्यों लॉन्च किया गया ये 5 स्टार विलेजेस स्कीम? ये बेसिकली लॉन्च किया गया है कि पोस्टल जो भी सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट्स है, वो इंटीरियर मतलब विलेज में, रूरल एरियाज़ में पहुंचाया जाए और रूरल एरियाज़ में जो भी लोग रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए इस पोस्टल डिपार्टमेंट का। So next question है, the light utility helicopter LUH that has been tested for hot and high weather condition is developed by which organization? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया LUH हेलीकॉप्टर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO ने इसे डेवलप किया है इस हेलीकॉप्टर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर मैनेजिंग लाइव स्टॉक? तो कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फॉर मैनेजिंग लाइव स्टॉक्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई गोपाला ऐप। तो ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है फॉर मैनेजिंग लाइव स्टॉक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू बैन काउ स्लॉटर? तो कौन सा कंट्री ने एक प्रस्ताव रखा है बैन करने का काउ स्लॉटर को? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका ने ये प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि द क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी। तो सबसे पहले क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। और उन्होंने क्या लॉन्च किया है? क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0। और इसके द्वारा क्या एम किया जा रहा है कि टू प्रोवाइड अ रोड मैप टू सिटीज़ इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस एक्शंस। तो इसके द्वारा जो भी है कि अर्बन एरियाज़ को इसको डेवलप करने का बेसिकली इसमें यही है कि अर्बन एरियाज़ को डेवलप करने का ये प्लान किया गया है। और ये क्या है कि ये, और उन्होंने एक और चीज़ क्या लॉन्च की, स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज। For people challenge, this is an initiative for smart cities mission and will help in making cities more walkable and pedestrian फ्रेंडली। तो इसमें क्या होगा, जो भी रोड्स है वो सबको बेसिकली डेवलप किया जाएगा, सुधार किया जाएगा और एक जो भी स्मार्ट सिटीज़ है उन सिटीज़ में, और जो पेडेस्ट्रियन है, जो भी पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए ये फ्रेंडली किया जाएगा। मतलब शूटेबल रोड्स बनाए जाएंगे और कुछ जैसे स्ट्रीट में जो भी मतलब स्ट्रीट को सुधार किया जाएगा। बेसिकली रोड्स के अगल बगल स्ट्रीट लाइट्स ये सब बेसिकली उसके अंडर आएगा कि वो सबको डेवलप किया जाए, वो सबको अच्छा किया जाए हर स्मार्ट सिटीज़ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1976। और डायरेक्टर कौन है? मिस्टर हितेश वाडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस ऑफ साउथ इंडिया? तो साउथ इंडिया में कौन सा स्टेट ने पहला एयर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीज सेकेंड किशन रेल दैट वाज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली वुड कनेक्ट विच 2 सिटीज़? तो कौन सा दो सिटीज़ को जोड़ा जाएगा जो दूसरा किशन रेल लॉन्च किया गया है?
किशन रेल प्रोग्राम के तहत जो दूसरा बार ट्रेन लॉन्च किया गया है। मुंगेर टू दिवाली या रायपुर टू जयपुर, अनंतपुर टू दिल्ली, जयपुर टू दिवाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंतपुर टू दिवाली। और ये दूसरा रेल है जिसे लॉन्च किया गया। और पहला कहाँ से कहाँ तक था? पहला था दिवाली जो कि महाराष्ट्र में है टू तानापुर, जो कि कहाँ है? जो कि है बिहार में। क्लियर? चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू लोगो ऑफ विच गवर्नमेंट स्कीम। तो जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कौन सा स्कीम का नया लोगो लॉन्च किया है? नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल बी कीपिंग मिशन, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या नेशनल एनिमल हस्बेंड्री मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल बैम्बू मिशन। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये लोगो है जिसे लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which oil producing nation has reduced its daily oil production beyond the requirement stipulated by OPEC+? तो बेसिकली आखिर ऑयल प्रोडक्शन ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस किया गया है जितना पहले होता था उसके कंपैरेटिवली। तो वो कौन से कंट्री ने किया ये काम? तो अजरबैजान। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो भी ऑयल प्रोडक्शन होता था इनका उन्हें कम कर दिया है। क्यों कम किया है? क्योंकि जो अभी ऑयल का प्राइस है वो लो है, तो उसके चलते इन्होंने क्या किया है कि जो प्रोडक्शन है उसे लो कर दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ हेल्ड अ जॉइंट कमीशन मीटिंग विथ विच कंट्री रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन से कंट्री के साथ पहली बार इंडिया ने मीटिंग किया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगोला। So next question है, which country is to send its expert teams to United Nation missions to help Congo and South Sudan to fight COVID-19? तो कौन सा कंट्री अपने एक्सपर्ट की टीम्स को भेज रहा है कॉन्गो और साउथ सूडान में फाइट करने के लिए COVID-19 को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। इंडिया ही भेज रहा है अपने एक्सपर्ट की टीम को कॉन्गो और सूडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन और आइडिया ने रीब्रांड किया है अपने आप को विच न्यू ब्रांड आइडेंटिटी। तो कौन सा न्यू मतलब वोडाफोन और आइडिया मिल के कौन सा नया ब्रांड बनाया है? उसका आंसर है कि VI। तो VI जो नया ब्रांड है वो लॉन्च किया गया था September 7 को। और ये बेसिकली आगे का मतलब फ्यूचर को देखते हुए ये बनाया गया है, ये मतलब रीब्रांड किया है इन्होंने अपने आप को। सो नेक्स्ट है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कैमरा टुक फर्स्ट 3200 मेगापिक्सल डिजिटल फ़ोटो। तो जो सबसे बड़ा मतलब एक साथ में सबसे बड़ा इमेज लिया गया है, और ये जो है ये लार्जेस्ट फ़ोटो है सिंगल शॉट में जो लिया गया हो। और द साइज ऑफ द इमेज इज सच दैट इट विल रिक्वायर 378 4K अल्ट्रा HD TV स्क्रीन्स टू डिस्प्ले अ सिंगल पिक्चर इन फुल साइज। मतलब बहुत ही बड़ा इमेज लिया गया है एक कैमरा के द्वारा, और इसे और भी ज़्यादा डेवलप द कैमरा इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय 2021 बिफोर बीइंग इंस्टॉल्ड इन चाइना। मतलब इसे और 2021 तक इसे डेवलप करने का प्लान है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव टू डिफीट डेंगू। तो डेंगू को डिफीट करने के लिए कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और इस इनिशिएटिव का क्या नाम है? 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर बार। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले साल 2019 में जैसा हुआ था वैसा ही दिल्ली के लोग साथ देंगे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड ₹688 करोड़ टू फार्मर्स फॉर डैमेज ड्यू टू फ्लड्स। तो फ्लड के द्वारा जो डैमेज हुआ है फार्मर्स लोग को, उसके लिए 688 करोड़ पहुंचाया जाएगा फार्मर्स तक। वो कौन से स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है? ये मध्य प्रदेश है। और जो भी है ये बोला गया है कि गिवन टू 20 लाख, और ये जो पैसे हैं वो 20 लाख फार्मर्स में बांटे जाएंगे, जो भी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लड आया था मध्य प्रदेश में और उसके चलते बहुत ही ज़्यादा हार्म हुआ है। और अभी मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? कमल पटेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टॉनी एबॉट एज अ ट्रेड एडवाइज़र। तो ट्रेड एडवाइज़र के रूप में टॉनी एबॉट को नियुक्त किया गया। तो कौन से कंट्री ने ये किया है? तो इसका
तो हाँ, तो तो कौन से कंट्री ने कौन से कंट्री ने इन्हें अपॉइंट किया है एज दी ट्रेड एडवाइज़र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके। So next question is, which rating agency estimated that the annual GDP growth of India would contract by 10.5%? ACRA ratings, SP rating, RISC ratings या Fitch ratings? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fitch ratings। नेक्स्ट न्यूज़ है कि फेमस इंडियन एक्टर प्रवेश रावल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एनएसडी के चेयरपर्सन के रूप में प्रवेश रावल को चुना गया है। प्रवेश रावल स्टार्टेड इस जर्नी इन गुजराती थिएटर, तो ये गुजराती थिएटर में इन्होंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, ये बताया गया यहाँ पे। और उसके बाद ही रिसीव्ड पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री भी मिला 2014, और MP बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं ये। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के करंट डायरेक्टर है सुरेश शर्मा, और ये इसका हेडक्वार्टर है लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? तो इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज पार्टनर्ड विच इंडियन स्टेट टू सेट अप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स यूनिट? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूफटॉप ग्रीन हाउस हैज ओपनड इन मॉन्ट्रियल कनाडा। तो कनाडा में लॉन्च किया गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूफटॉप ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो भी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगला वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड? 5 सितंबर, 8 सितंबर, 10 सितंबर या 13 सितंबर? इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगला वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।